प्रणाम भक्तों, मंत्रा मीडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष दिनांक 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष रहेगा। आइए जानते हैं श्राद्ध के विषय में। शास्त्रों के अनुसार हम सभी तभी समृद्ध, प्रसन्न एवं उन्नतिशील बनेंगे जब हमारे पितर यानी पूर्वज प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम सब का अस्तित्व हमारे पूर्वजों से ही है। हम सबके जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। होता यह है कि हम सभी किसी न किसी प्रकार दान आदि देकर देव ऋण और ऋषि ऋण से तो मुक्त हो जाते हैं, किंतु पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाते, जिस कारण हमारा जीवन नरक बन जाता है और हम नाना प्रकार के कष्टों, ऋण, शोक, रोग, संतान कष्ट, राज कष्ट, भूमि कष्ट से पीड़ित हो जाते हैं। पितृ या श्राद्ध पक्ष प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक महालय यानी पितृपक्ष के श्राद्ध निर्धारित रहते हैं। प्रोष्ठपदी पूर्णिमा से ही श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। भागवत गीता में 84 लाख योनियों का उल्लेख है, जबकि पितरों की आयु 1000 वर्ष मानी गई है। वेदों एवं शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि जो प्राणी अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए शांति कर्म नहीं करता, वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। जब हमारे पितृ ही हमसे अप्रसन्न होंगे तो हमारे देवता भी हमारे पास नहीं आ सकते। मृतक का श्राद्ध करने वाले परिवार को स्वर्गलोक, विष्णुलोक एवं ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के 16 दिनों में यदि आप घर से बाहर हैं तो फल, मिष्ठान आदि का दान कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण की ओर मुँह करके अपने पितरों को याद करके केवल आंसू बहा देंगे तो भी हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। चाहे वैदिक या पौराणिक रीति से करें, लेकिन श्राद्ध करना आवश्यक है। शास्त्रों का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर मंत्रों द्वारा जो अन्न आदि अर्पित किया जाता है वह उनको प्राप्त हो जाता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त होती है तो वह अमृत रूप में उनको प्राप्त होता है। यदि गंधर्व लोक प्राप्त होने पर भोग्य रूप में, पशु योनि में, तृण रूप में, सर्प योनि में, वायु रूप में, यक्ष रूप में प्राप्त होने पर पेय रूप में, दानव योनि में, मांस रूप में, प्रेत योनि में, रुधिर रूप में और मनुष्य योनि में अन्न रूप में प्राप्त होता है। श्राद्ध और तर्पण का अर्थ: पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल यानी चावल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध के नियम: श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। कौवों, कुत्तों और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालते हैं, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीक हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितर ऋण मुक्ति हेतु कल्पदेव कुर्वीति समये श्राद्धं कुले कश्चिन सीदति आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृ पूजनात् देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते। देवताभ्यः पितॄणां हि पूर्वमाप्यायनं शुभम। अर्थात समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का अधिक महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है।